हेलो एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में गाइस। तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम आपके सामने इससे पहले 2 वीडियोस के प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आपके सामने एक में तो कराया था हमने फॉर्मूले, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में बात की थी आपसे, और उसके बाद हमने बात की थी आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके सामने फिर से लाएँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और वीडियो, जिसमें बात करने वाले हैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट, जो बात करें आपसे क्वेश्चंस के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे आपसे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सामने हर रोज़ 6 बजे ये वीडियो प्रोवाइड करने का। मॉर्निंग में 6 AM इस पे आपके सामने वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे। तो आप जिससे का मॉर्निंग में उठते ही देख लिया करें, क्योंकि मैथमेटिक्स सुबह सुबह पढ़ लें और साथ साथ पेन कॉपी हाथ में रखें, जिससे क्वेश्चन को कर पाएँ यहाँ पे। तो चलिएगा इस पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए। अगर अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो कोई नहीं, क्लास को एक बार देखिएगा, उसके बाद करिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने आप क्वेश्चन है आपके सामने 1+2 आयोटा अपॉन, चलो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जिससे स्पेस बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन फर्स्ट ये वाला। यहाँ दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होंगे। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको बता दूँ गाइज कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके सामने दे रखा है, इसको आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि ये होती है मेन इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उसके बाद में आप बताएंगे रियल और इमेजिनरी। रियल क्या होता है, ये होता है आयोटा के साथ में जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर, जिसे काल्पनिक बोलते हैं, ये वास्तविक बोलते हैं। क्लियर। चलिएगा, इसे करने के लिए मैंने आपके सामने बताया था कि कभी भी आपके सामने ऐसे लिखा है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा। कॉन्जुएट से, कॉन्जुएट कैसे लिया जाता है आपको बता दिया था मैंने पहले भी। जैसे मैं आपसे बात करूँ, आपके सामने लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैं आपसे बोलता हूँ कॉन्जुगेट लेना है इसका। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या लेंगे, इस तरीके से। जो आयोटा की वैल्यू होती है, जो आयोटा होता है वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा आयोटा। तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा इस तरीके से अपॉन। जब इनका प्रोडक्ट किया तो मैं आपके सामने बता चुका हूँ, ये क्या है, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए भाई, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो देखिएगा इस तरीके से। अब 9, इसका 9 हो जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो जैसे मैं यहाँ पे माइनस का 1 पुट करूँगा तो माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस 1। तो आपके सामने अलग अलग करेंगे तो रियल पार्ट निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे। तो देखो इसे अलग अलग करता हूँ तो क्या बनेगा, ये देखिएगा, यहाँ देख लीजिए, माफ़ करना, यहाँ पे बताते हैं आपके सामने। ये देखो, इसे मैं कर सकता हूँ आपके सामने 3/10, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, ये माइनस आयोटा 1/10। तो ये हो गया गाइज रियल पार्ट आपका। और यहाँ बात करें इमेजिनरी पार्ट के बारे में, तो इमेजिनरी पार्ट होगा साइन के सहित, चिन्ह के सहित, मतलब -1/2, सॉरी 1/10। तो देखो 3/10 तो हो गया आपका रियल, और इमेजिनरी की बात करें तो माइनस का 1/10, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से निकालते हैं। पहले उसने रियल पूछा तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर समस्या आई है आपको। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट ही बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन करेंगे तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा दे रखा है, बहुत ही अच्छा, लेकिन सस्ता नहीं है, बहुत ही अच्छा है। चलिएगा, यहाँ आप करेंगे तो क्या करेंगे, ये दे रखा है। अब मैं इसे करता हूँ, इस तरीके से लिख लेता हूँ आयोटा, और यहाँ आपके सामने लिख लेता हूँ इनटू, ये 2 चीज़ें मतलब माइनस का है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इस माइनस को निकालूंगा, पहले इस माइनस को निकालूंगा, तो आप जानते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 1 इंटू आयोटा। बताइए, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू आयोटा हो जाएगा। तो देखो माइनस का 1 और इंटू
आयोटा अलग अलग कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो तो खेल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस का 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो देखो इस आयोटा को, इसकी वैल्यू आयोटा जो आयोटा में निकाल लिया बाहर, तो अब करूँगा इसे एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब इस आयोटा को और प्लस इस आयोटा को दोनों को मिक्स कर दिया और -1 की जगह अंडर रूट -1 की जगह मैंने आयोटा रख दिया जो कि बाहर रखा हुआ है। और आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और आप जानते हैं स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा निकल के, आयोटा तो बाहर है ये वाला, इंटू आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाएगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि बोल रहा है ये कौन से पाद में आएगा, मतलब सीधा पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पूछ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, देखिएगा यहाँ दोनों प्लस होते हैं, यहाँ x होता है माइनस और y होता है प्लस, यहाँ पे x भी माइनस होता है y भी माइनस होता है, यहाँ पर x होता है प्लस y होता है माइनस। ये तो आपको पता है, अच्छी तरह से पता है। मतलब ये क्या है, y एक्सिस, ये है y डैश, x एक्सिस x डैश, इस तरीके से। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये x एक्सिस को दिखा रहा है, ये y एक्सिस को दिखा रहा है, बस याद रखिएगा। जब आयोटा है, आयोटा जिसके साथ में वो वाई एक्सिस को दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाई लिख रखा है तो इसलिए वाई एक्सिस को, अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ये वाई एक्स को दिखा रहा है। बात ये है, सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। आयोटा के साथ में जो होगा वो वाई एक्स को दिखाएगा, और जो आपके सामने सिंपल होगा उसको क्या बोलेंगे, वो एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। क्लियर, चलिएगा इतना हो गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, इसे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो नीचे आयोटा दे रखा है इसे हटाना है। नीचे वाले को आयोटा से मतलब होता है, ऊपर वाले से नहीं। चलो हटाएंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 1 प्लस आयोटा, क्योंकि हम आयोटा के सामने वाला चिन्ह बदलते हैं बस। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। समझ सकते हैं, ये मैं बहुत देर से करता हुआ आ रहा हूँ। क्लियर, तो आपको क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात से कि हमेशा बीच में प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। चलिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, 1 का 1 से क्या, 1 2 आयोटा। अब करता हूँ आयोटा का, आयोटा करूँगा तो आयोटा, इसका करूँगा इसके साथ में तो क्या आएगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ देख सकते हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो आएगा आंसर देखेंगे क्या निकल के आता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, क्या होती है, -1। बस, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × 2, -2, और -2 में से माइनस करेंगे 1, तो -1 बचेगा यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ बचेगा गाइस +3 आयोटा, और अपॉन में बचेगा 2। तो ये कंडीशन आएगी आपके पास निकल के, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं निकल के आया, तो क्या निकल के आया, -1/2 प्लस आयोटा 3/2। तो देखो ये प्लस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस को दिखा रहा है। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश। अब देखो एक्स क्या है, माइनस क्या है, तो मतलब एक्स माइनस कहाँ होता है, इधर होता है। अब इसमें भी क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई मतलब पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है ये। क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगी ये कंडीशन। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट से करेंगे हम स्टार्ट, नीचे से करेंगे स्टार्ट। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने जो दे रखा है, उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और करते हैं सॉल्व। आप जानते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर क्या है, 3 × n प्लस ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और पावर क्या हो जाएगा, 3 × n। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सबका क्लियर होगा आराम से। मैंने बोला ऐसे ओमेगा, इसे बोला ओमेगा स्क्वायर, आप ऐसे ही करिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे। आप यहाँ से बात करेंगे, थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए, थोड़ा समझिएगा। अगर मैं इसे लिख देता हूँ ओमेगा की पावर 3 और होल पावर n, क्योंकि आप जानते हैं अगर पावर ऐसे होती है, जैसे मैं आपसे बात करूँ 2 की पावर 3 और ऊपर क्या है 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 हो जाता है। दोनों का मल्टीप्लाई होता है इनका, समझ रहे हो ना, इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सेम देखो n का मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो क्या आएगा, n की ओमेगा की पावर क्या आएगा, 3n आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। तो ये लॉजिक से आप समझ गए होंगे इस तरीके से। प्लस ऐसे ही मैं करूँगा यहाँ पे
3 को मैं नीचे लेके आ गया और मैं कर देता हूँ इस तरीके से, 2 को ऊपर ले जाऊँ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 6n आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे रख दिया। और आप जानते हैं हम आपको बार बार बता रहे हैं और फिर से बता रहे हैं आपके सामने, ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 होती है तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर 2n। तो भाई इसकी पावर कुछ भी कर लो और इसकी पावर कुछ भी कर लो, 1 ही रहना है। आंसर क्या आएगा 2। कोई समस्या हो कमेंट करके बताइएगा। आप ये सोचेंगे जब आप कर रहे हैं ना हमारे साथ साथ, तो आप बोलेंगे अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिलेंगे। तो भाई क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। फ़र्क ये है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप कर देंगे, जिनको लॉजिक समझ में नहीं आया तो वो नहीं कर पाएंगे, बस ये अंतर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है आपसे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर दे रखा है 3 माइनस दे रखा है बीच में। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, होल पावर है 3। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा। अब आपके सामने आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि ओमेगा, ये कंडीशन ओमेगा की कंडीशन में क्या होता है, 0 के इक्वल होता है बस। तो अब देखो भाई, अगर मैं इसकी जगह आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा लॉजिक लगाओ, सोचो। 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और एक ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है ऑलरेडी, होल पावर क्या है 3 माइनस। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ये तो है ही हमारे पास। अब 1 प्लस ओमेगा की जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ से निकालूंगा क्या निकलेगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगा, माइनस का ओमेगा, तो इसके भी माइनस का ओमेगा होल पावर 3। तो देखिए बस, हाँ वो क्या है, हो गया काम। चलिएगा, इसे बोल सकता हूँ -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3 माइनस, इसे बोलूँगा -2 ओमेगा होल पावर 3। चलिएगा, अब यहाँ देख सकते हैं होल पावर जो दे रखी है, इसे निकालूंगा बाहर, इसे निकालूंगा 2 को बाहर निकालूंगा, तो 2 का क्यू मतलब -2 का क्यू निकालूंगा बाहर, तो -2 का क्यू बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 8 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आप जानते हैं क्यू लगा हुआ है, यहाँ भी क्यू है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर रह जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 रह जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से माइनस का टू दोनों से काम कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस ओमेगा होल पावर 3, ये रह जाएगा। अब देखिएगा -8, समझिएगा तब समझ में आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर से चेंज कर दी मैंने पावर्स को, और इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर क्यू। अब देखिए -8, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या 1, इस तरीके से। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 इंटू माइनस का 8 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 के ऐसा नंबर है जहाँ मिलता है वो अपने जैसे बना देता है। क्लियर। तो चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें आपसे बात कर रहा है। देखो गाइज, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और आप आंसर को रिप्लाई करो, कमेंट में रखो, कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिए कि आंसर आ रहा है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों को बहुत ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ईजी तो हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, देखने को मिलते हैं कि जैसे बोर्ड मास होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है तो ईजी है, किसे नहीं आते गुणा भाग, किसको नहीं आते, लेकिन भाई करने में बैंड बच जाती है। समझ रहे हो ना, कितना टाइम लग जाता है। तो आप जो समझ रहे थे वो भी ठीक है, तो कितना जोर पड़ता है। चलिएगा, ये देख रखा है आपके सामने, दे रखा है यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। आप क्या करेंगे, 3 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया है, समझिएगा, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। कंडीशन जैसे हम करेंगे तो उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे। पावर 6 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, 2 ओमेगा को मैंने आगे रख लिया प्लस, अब देखो यहाँ क्या है 3, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, इस तरीके से। अब आप जानते हैं ये क्या है, और पावर क्या है 6 है गाइस, इस तरीके से, इस तरीके से आप जानते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो जैसे ही 0 पुट करूँगा तो आप जानते हैं 0 पुट करूँगा क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा 3, तो 0 हो गया, तो आपके पास सब बचा क्या, पावर में 6।
क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी ये। अब कर लीजिए 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 है। अगर ओमेगा की पावर 6 आया आपके सामने तो ओमेगा की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यू इंटू होल स्क्वायर लगा देंगे हम ओमेगा क्यू की वैल्यू। आप जानते हैं क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 1। आप देख सकते हैं एक तो आंसर यही हो सकता है, दूसरा इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो आपका आंसर हो सकता है 64 64। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। जो भी आपके सामने ऑप्शन देखने को मिले वही कर दीजिएगा। चलिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है। ये देखो यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेट क्वेश्चन में कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट चेक करने दो ज़रा। देखिए गाइस, यहाँ पे ये डबल वन नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल है, मतलब ये डबल वन नहीं है, मतलब ये डबल वन नहीं है, ये सिंगल बार एक ही बार है। तो ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 4 और लिखा हुआ है 1 माइनस, ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो चलिएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है आपसे, तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझिएगा और देखना है। तो देखना ज़रूरी है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने, ये से यूँ कहते छोड़ो, इसे देखो, इसको मैं लिख देता हूँ आपके सामने, यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, चलो ये कंडीशन आती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 8, या फिर मैं आपसे बात करूँ कि इसको और क्या लिख सकता हूँ। थोड़ा समझना, लॉजिक लगाना है बस, आप करते हुए चले जाएंगे। अगर आप इधर से नहीं कर पा रहे हैं, इधर से सॉल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 4 की पावर, इस तरीके से। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 8 को 4, और ऐसे लिख सकता हूँ। कोई नहीं, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ऐसे पचड़े में पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस लॉजिक यूज करना है। कैसे, ये लिखा हुआ 1 माइनस ओमेगा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर क्यू इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो इसे क्या लिख दूंगा, ओमेगा, मतलब ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा के इक्वल। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। और गाइज मैं आपको बता दूं, अब याद रख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, अगर गाइज ओमेगा की पावर अगर कोई 3 का मल्टीपल आता है, देखो 6 क्या 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो हमेशा उसकी जगह 1 पुट कर दो बस, इसकी जगह 1, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, अब तो हो जाना चाहिए आराम से, अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए किसी को भी, समझ पा रहे हैं इस बात को, अब तो कोई समस्या होगी नहीं कहीं भी। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ का क्या करेंगे, अब ये कंडीशन बचती है, ये कंडीशन बचती है, इनका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करता हूँ तो देखो, मैं इसका करता हूँ 1 का, फिर 1 के ओमेगा के साथ में किया, अब ओमेगा का करूँगा, अब ओमेगा का इसके साथ करूँगा, तो क्या आएगा निकल के, प्लस ओमेगा क्यू। देख सकते हैं आप खुद करेंगे, तो एक तरह से देख सकते हैं ये भी वही कंडीशन है, ये भी वही कंडीशन है, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये एक जैसी है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ये x है तो ये y है, ये x है तो ये y है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। तो मतलब पूरे का क्या लगा सकता हूँ, होल स्क्वायर लगा सकता, नहीं लगा सकता। चलिएगा 1 माइनस, अब क्या करेंगे आप जानते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस आराम से हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है 1, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्यू होती है, ओमेगा की पावर क्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। तो 1, इसकी पावर 1 होती है तो 1। अब मैं बात करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा इस तरीके से, जब माइनस कॉमन ले लिया इनमें से, तो ये आती है, यहाँ बचेगा 2। अब बताइए जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है क्या है, ये 1 प्लस ओमेगा आपने पढ़ा है 0 है। अब इसकी वैल्यू निकालो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 को इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो इसकी जगह पुट करूँगा मैं माइनस का 1 कर दो, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या है 3। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो बहुत फास्ट हो जाएगा इस तरीके से करेंगे तो। माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्वायर को थोड़ा ये छोड़ दिया, स्क्वायर भी था, स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना छोड़ दिया था, तो इसलिए 3 आया था हमारा आंसर। अब जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इरेज कर देते हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा समझेंगे और लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बस इतना याद रखो। चलिएगा
ये दे रखा है आपके सामने। यहाँ क्या करेंगे समझिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसे मत भूलिएगा कभी, 0, और ओमेगा क्यू क्या होता है 1, इसे तो रट्टा मार के रखो। अब देखो यहाँ ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ से निकालो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो चलो इसकी जगह क्या कर दूँगा, माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इस कंडीशन से तो यहाँ क्या निकलेगा, माइनस का ओमेगा निकलेगा। क्लियर, जब हमें ये कंडीशन पता है तो ये सब निकाल सकते हैं। तो चलिए पुट कर दीजिए, 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट करूँगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर क्या देगा 3 माइनस। अब देखो इधर कर दूंगा इस तरीके से, और क्या आएगा पावर 3। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा इसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो पावर क्या है 3 है, पावर क्या है 3 है, पावर 3 है मतलब एक ऑड संख्या है। जब ऑड संख्या होती है तो आप जानते हैं पावर, अगर माइनस की पावर में ऑड संख्या है, यहाँ माइनस में दे रखा ऑड संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ऑड हो, अगर इवन होता है तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं हम, प्लस का साइन लगा देंगे, मतलब वो पॉजिटिव बन जाती है। क्लियर, इतना आपको पता है। तो देखो इसे करेंगे, माइनस बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा आपके सामने ओमेगा। अब देखो घातों को मैंने चेंज कर दिया, माइनस, ऐसे भी यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस बाहर निकल के आ गया, क्योंकि माइनस बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा ओमेगा क्यू। आप जानते हैं ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो ये प्लस का है ये माइनस का है 0, तो आपका आंसर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं। कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखिएगा, देखिए भाई मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके ओमेगा वाले करा दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ओमेगा वाले क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन गाइस देखने को मिलते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन टाइम बहुत खा जाते हैं कभी कभी। सॉरी माफ़ करिएगा। चलिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 2 और दे रखा है 6। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत से क्लास को बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत से क्लास को शूट करना पड़ता है। चलिएगा करेंगे। आपको ये कंडीशन तो पता ही है, मैं बार बार आपके सामने वो कंडीशन लिखी हुई है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, ये मैं रटा दूंगा आपको करा के क्वेश्चन। चलिएगा यहाँ से निकालेंगे, ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ से निकालूंगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, निकालो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बस माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का दे रखा है, पावर क्या है 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, होल पावर क्या है 6 है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये क्या दे रखी है, पावर 6 दे रखी है, मतलब एक इवन संख्या है, और आगे क्या है माइनस, तो मतलब एक तरह से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा बाहर निकल के, प्लस का ही आएगा, क्यों आएगा, पावर क्या है 6 दे रखी है। अब ओमेगा की पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 का मैंने 6 टाइम किया, तो इस तरीके से इनटू ओमेगा मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों का, तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 12। और आप जानते हैं भाई 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, और मैंने आपको अभी बताया कि 3 के मल्टीपल में अगर पावर है ओमेगा की तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1, तो आपका आंसर क्या निकलेगा 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपसे बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 5। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार, और इसमें जैसे करेंगे जैसे हमने आपके सामने पहले किया था। तो चलिएगा इस लगाइए लॉजिक और करते हैं स्टार्ट। आपके सामने लिखा हुआ है, इसे मैं कर सकता हूँ 1 प्लस, माफ़ करना, करेंगे 1 प्लस ओमेगा, और लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1, तो क्या लिख सकता हूँ मैं ओमेगा। अब उसे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से आया। अब क्या करेंगे, अब हमें समझना है और हमें करना है कैसे। एक कंडीशन आपको पता है, क्या कंडीशन है, आप अब बताइए क्या कंडीशन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो हमें पता है। क्या पता है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है बाई 0। क्लियर, हमें ये पता है, चलो मान लेते हैं आपकी बात। यही मैं बात करूँ इसे दूसरे मेथड से, कैसे, जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया था। ये क्या है 1 प्लस ओमेगा, ये क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से, और होल पावर 2 लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, यहाँ से समझ लीजिए, ये x मान लो, इसे x मान लो, फिर ये y होगा तो ये भी क्या होगा y होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया हमने पूरे का। क्लियर, अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर कर लीजिए,
1 का 1 से ओमेगा का करो। अब ओमेगा का करेंगे इससे तो ओमेगा की पावर क्यू आएगा। अब करूँगा मैं ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ में तो ओमेगा स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी, आराम से कर सकते हैं इतना। और जब ये कंडीशन आएगी तो आप समझ लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के रखता हूँ एक साथ में तो क्या निकल के आएगी वैल्यू 0, इनकी वैल्यू तो 0 हो गई। और आप जानते हैं ओमेगा क्यू बचता है फिर बस, और ओमेगा क्यू की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है 1 होती है भाई। अब बचा क्या आंसर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भाइयों ये देखने की आवश्यकता है आपको कि कितने कितने लंबे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। भाई ये ऑल अबाउट पूरा लॉजिक पे डिपेंड है, लॉजिक जितने आप फास्ट लगा सकते हैं वैसे कर सकते हैं। और मैंने देखा है कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबका, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे आप इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये लॉजिक लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा भाग करोगे, तब जाके आंसर निकाल पाओगे। अब जो मैंने आपके सामने बताया तो आप ऐसे करेंगे तो शायद उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 आपके सामने दे रखा है। तो आप समझ लीजिए कैसे करेंगे, समझिएगा। और मैं आयोटा की पावर 2 इसकी वैल्यू क्या होती है, क्लियर। और आयोटा की पावर 4, आयोटा पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ आपके सामने आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 होती है। दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 1। ऐसे ही मैं लेता हूँ आपके सामने आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 लूँगा, समझिएगा आयोटा की पावर 8 लूँगा तो क्या क्या कर सकता हूँ आयोटा 4 पावर 2 कर सकता हूँ। और आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है भाई। तो समझ लीजिए 1 प्लस माइनस प्लस, मतलब इस तरीके से, फिर माइनस का फिर प्लस का, ऐसे आते जाएगा, इस तरीके से आती जाएगी टर्म। अब आप बात करेंगे, ठीक है भाई हम समझ गए भाई, हमारा काम हो गया, समझ गए भाई, चलो भाई समझ गए। अब उसने बोला है 2n, लॉजिक यहाँ पे है कि हमारा आंसर निकलेगा कैसे। यहाँ क्या है 2n, समझ रहे हो, यहाँ क्या है 2n प्लस 1। तो भाई 2n होता तो मतलब यहाँ पे कितने पद होते, सम संख्या में पद होते। सम संख्या मतलब जहाँ पे 2 लग जाती है तो समझ लो सम संख्या होती क्या है, जिसमें 2 का भाग चला जाता हो। तो भाई इसमें लिखा हुआ 2n, तो 2n मतलब यहाँ तक तो निकलेंगे, सम संख्या होंगी n तक, तो 2n तक तो सम होंगी। और सम आप जानते हैं पहला माइनस का तो दूसरा प्लस का, फिर माइनस फिर प्लस। मतलब आप ये समझिए जो सम नंबर पे आ रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड जो सम नंबर पे आ रहा है, बात को समझना, बात की गहराई को, जो सम नंबर पे आ रहा है वो प्लस का है, और जो विषम नंबर पे आ रहा है वो क्या है माइनस का है। तो आप समझिए लास्ट में आप करते जाएंगे। ये क्या है विषम संख्या है, क्योंकि 2n प्लस 1, 2n तो सम संख्या हो गई, प्लस करूँगा 1 तो मतलब क्या होगी विषम संख्या। तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा माइनस का 1 आएगा लास्ट में, और इससे पहले क्या होगा प्लस का 1 होगा। क्लियर। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब सब कट जाएंगे आपस में। तो ये भी कट जाएगा आगे प्लस वाले से। तो मतलब जो सम संख्या तक, मतलब 2n तक तो सब कट जाएंगे, 2n तक तो सब कट जाएंगे। 2n प्लस 1 मतलब जैसे मान के चलो 2n की वैल्यू है 8, मतलब ये 8 पदों तक, और मैंने कर दूँ इसमें 1 तो मतलब 9 पद हो जाएंगे। मतलब 8 पद तो ये हैं जो आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ 2n का मतलब तो ये है कि जो सम संख्या है 2n, तो मतलब सम तक तो कट जाएंगे, केवल एक टर्म बचेगी, और वो किसकी बचेगी विषम नंबर बचेगा, और विषम नंबर पे कौन सा है माइनस का। तो ये क्या आएगा माइनस का 1 आपका आंसर होगा। तो ऐसे लॉजिक लगा के थोड़ा समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा फिर से आपके सामने। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किस टाइप का दे रखा है ये देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग भी उतनी ज़्यादा खा जाएगा। देखिएगा कैसे। पावर में दे रखा है 100, पावर में क्या है 100। देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 प्लस आयोटा ओमेगा, इस तरीके से होती है। और यहाँ तो है ही नहीं भाई, ऐसा सिंपल है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। ओके। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं माइनस का 1 माइनस का आयोट, इस तरीके से होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ ऐसा भी नहीं है भाई। तो अब करना क्या है देखिएगा, यहाँ समझिएगा इसको। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें,
बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कर दो भाई, देखो कंडीशन कर रहा है आपके सामने, आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई किया, आयोटा का नीचे किया, और ये आपके सामने यूँ कितना लिखा हुआ है, ये किया मैंने पहले वाली कंडीशन में इसके अंदर, और होल पावर लगा देता हूँ मैं इसके सामने पूरा 100। देखो 100 मतलब इस ब्रैकेट के अंदर किया है मैंने मल्टीप्लाई, देखो 100 में लगा रखा है प्लस। अब ऐसे ही मैं करता हूँ इसमें आयोटा अपॉन आयोटा आयोटा माइनस इस तरीके से और अपॉन 2, और होल पावर जो इसने दे रखी है क्या है 100 ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। चाहे मैं इस ब्रैकेट को लगाऊँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। मैंने मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे आयोटा का। अब देखिएगा तो नीचे वाले आयोटा को मैं बाहर निकालूंगा, पावर में 100 है तो क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 100। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने तो आयोटा, सॉरी यहाँ पे 1 आयोटा था, देख सकते हैं यहाँ पे क्या आयोटा था, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का 3 के साथ क्या, तो आयोटा अपॉन 2 और होल पावर क्या है 100। अब बात करता हूँ इसमें, तो इसमें से भी कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर 100, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो आयोटा अपॉन इस तरीके से, और होल पावर क्या है 100। अब बताइए थोड़ा लॉजिक, बाकी सवाल हो जाएगा। 1 अपॉन देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 100, 1 अपॉन आयोटा की पावर 100 दोनों में कॉमन है, और देखो इसे हटा भी सकता हूँ भाई, सिंपल। देखो आयोटा की पावर 100 है और 100 4 का मल्टीपल है क्या, 100 4 का मल्टीपल है क्या, हाँ भाई है, 25 बार डिवाइड करता है 4 इसे, ठीक है 25 बार डिवाइड करता है, 100 है भाई 4 का डिवीजन, मल्टीपल जो है 4 का मल्टीपल है 100। जब 4 का मल्टीपल है आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो डायरेक्टली आप इसकी जगह 1 पुट कर सकते हो, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, तो 1 होता है, तो कोई रखो चाहे मत रखो, इसलिए मैंने आपके सामने समझा के इसे मिटा देता हूँ, तो बेकार में स्टेप बढ़ाऊँगा नीचे। तो इस तरीके से अब क्लियर, क्योंकि यहाँ भी क्या था 1 अपॉन आयोटा की पावर 100 था, और यहाँ भी क्या था 1 अपॉन आयोटा की पावर 100 था, क्लियर। अब देखिएगा आयोटा की पावर 2, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 प्लस अपॉन 2 पावर 100 प्लस, यहाँ करिए आयोटा की पावर क्या है 2, और आयोटा पावर 2 का मतलब माइनस का 1 आयोटा 3 अपॉन 2 और होल पावर 100। अब बताइए भाई ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया, बताइए किसकी समझ नहीं आया ये कंडीशन, सबकी समझ में आई होगी ये कंडीशन। आयोटा की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 99, सॉरी ओमेगा की पावर 100 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगी पावर, क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 200 हो जाएगा आयोटा की पावर 200, और आयोटा की पावर, सॉरी बार बार आयोटा निकल रहा है, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है ओमेगा है, ओमेगा की पावर क्या है 100 है, और 200 होगी तब क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके देखो 3 से कितना हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा, ये मैंने कर दिया 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर। तो इसकी जगह कर सकता हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर। किसकी समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये क्या है 3 का मल्टीपल है, और ओमेगा की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो क्या बचेगा ओमेगा प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये भी क्या है 3 का मल्टीपल है, देख लीजिए 3 छके 18 और 3 छके 18, मतलब इसे मैं कर सकता हूँ 3 66, और आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का 66 करेंगे हम पावर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही रहने वाला है, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। बस भाइयों बचा क्या है, ये कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका तो आप जन्म जन्मों का नाता है, आप पढ़ते आ रहे हैं इसे बहुत देर से। तो चलिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस का 1, तो इसका आंसर क्या निकलेगा माइनस का 1। तो कोई दिक्कत है कोई कमेंट करके बताइएगा, कोई भी समस्या रह जाती है तो कमेंट करके बताइएगा गाइस कि कैसे लगा वीडियो, कैसा प्रॉब्लम कोई आई हो तो बताइएगा। तो भाइयों ये समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, और अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर शेयर करिए, जहाँ भी आप चला रहे हैं, जिस पे भी चलाते हैं आप,
कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। और आपसे कहना चाहेंगे कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा।